आज हम एक इंस्पिरेशनल आर्टिकल पढ़ेंगे, स्मॉल स्टेप्स बिग रिजल्ट्स। छोटे छोटे कदम लेकिन उनके छोटे कदमों के बड़े बड़े परिणाम, रिजल्ट्स। द पावर ऑफ एवरीडे चॉइसेस। जो हम रोज छोटी छोटी चॉइस लेते हैं, चुनते हैं चीजें, ये करनी है ये नहीं करनी है, तो उनमें क्या पावर होती है अगर हम सही चुनाव करते हैं। सो द पावर ऑफ एवरीडे चॉइसेस, छोटे छोटे स्टेप्स लेकिन उनके बड़े रिजल्ट्स। और इसमें इडियम्स एंड फ्रेजेस भी है। और लास्ट में आपके लिए एक क्विज है, जिसमें आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट कर सकते हो। कोटेशन मार्क्स है यहाँ, डबल इन्वर्टेड कॉमास है यहाँ से यहाँ तक। महात्मा गांधी जी ने कहा है, द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन वॉट यू डू टूडे। फ्यूचर, भविष्य, डिपेंड्स निर्भर करता है, ऑन किसके ऊपर, वॉट यू डू टूडे, आज आप क्या काम करते हो। सो फ्यूचर जो है हमारा ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में यूज हुआ है। द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन वॉट यू डू टूडे, आज आप क्या करते हो। ये कहावत है महात्मा गांधी जी की। हैव यू एवर पॉज्ड एंड आस्क्ड योरसेल्फ, क्या कभी आपने, पॉज मीन्स थोड़ी देर के लिए, क्या आप रुके हो, एवर कभी, एंड आस्क्ड योरसेल्फ और अपने आप से क्या आपने कभी पूछा है। तो देखिए हैव है और साथ में यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। एक तो पॉज्ड है, वर्ब थर्ड फॉर्म, आस्क्ड ये भी वर्ब थर्ड फॉर्म है, और ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। क्या आपने कभी रुके हो, क्या आप कभी, और आपने अपने आप से पूछा है। वेयर डू आई सी माई सेल्फ 5 years फ्रॉम नाउ। फ्रॉम नाउ मीन्स अब से लेकर अगले 5 सालों में। वेयर डू आई सी माई सेल्फ, मैं अपने आप को कहाँ देखता हूँ। मीन्स फ्यूचर के बारे में क्या कोई प्लानिंग करी है कि आज, जैसे जो भी साल चल रहा है, आज से 5 साल बाद मैं कैसा, कहाँ अपने आप को देखना चाहता हूँ। वेयर डू आई सी माई सेल्फ। एम आई मेकिंग चॉइसेस टूडे दैट ब्रिंग मी क्लोजर टू माई ड्रीम्स। ये भी क्या आपने अपने से पूछा है कि क्या मैं ऐसे छोटे छोटे चॉइस, डिसीजन ले रहा हूँ आज, जो मुझे क्लोजर मीन्स और भी नजदीक लेकर आएंगे मेरे सपनों के, ब्रिंग मी क्लोजर, और ड्रीम्स के, मेरे जो ड्रीम्स है उससे मैं क्लोज और भी पास आ जाऊंगा। तो क्या मैं ऐसे डिसीजंस ले रहा हूँ अभी आज। वॉट हैबिट्स एम आई बिल्डिंग दैट शेप माई टुमारो। मैं कौन सी आदतें अपने आप में बिल्ड कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। दैट शेप, जो कि आकृति देंगे, शेप देंगे, आकार देंगे मेरे कल को, आने वाले कल को। सो अगर आपने अपने आप से ये वाले क्वेश्चंस पूछे हैं, दैट मीन्स यू आर अवेयर ऑफ वेयर योर लाइफ इज हेडिंग टू। आपकी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है, इसके लिए आप अवेयर हो। अगर नहीं पूछे हैं तो आज ही अपने आप से पूछिए। दीज क्वेश्चंस में सीम सिंपल। अब ये वाले जो क्वेश्चंस है, प्रश्न है, वो सिंपल मीन्स साधारण से लग सकते हैं, प्रतीत हो सकते हैं, बट दे कैरी द पावर टू चेंज योर लाइफ। बट इनमें, लेकिन इनमें, कैरी द पावर मीन्स ताकत है, पावर मीन्स ताकत है आपकी लाइफ को बदलने की, टू चेंज योर लाइफ। द ट्रूथ इज, सच तो ये है, आर फ्यूचर इज नॉट बिल्ट इन अ डे। हमारा जो भविष्य है वो एक ही दिन में नहीं बन जाता है, नेगेटिव सेंटेंस है। और बिल्ड की सेकेंड फॉर्म लगी है, बिल्ट। आर फ्यूचर इज नॉट बिल्ट इन अ डे, हमारा जो फ्यूचर है, भविष्य, एक दिन में नहीं बनता है। इट इज बिल्ट डे बाय डे। अब ये पैसिव वॉइस में यूज किया गया है कि वो तो बनता है, डे बाय डे मीन्स दिन दिन, हर एक दिन, हर दिन धीरे धीरे हमारा भविष्य बनता है। अब पैसिव वॉइस का है, जैसे कि इज एम आर के साथ, वॉज वर्क के साथ हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो ये पैसिव वॉइस में है कि वो एक दिन में नहीं बनता है, बल्कि दिन प्रतिदिन हमारा भविष्य बनता जाता है, हम अपने भविष्य के और फ्यूचर के नजदीक आते जाते हैं। एवरी स्टेप वी टेक, इसलिए हर कदम जो हम उठाते हैं, एवरी डिसीजन वी मेक, हर एक निर्णय, फैसला जो हम करते हैं, एंड एवरी हैबिट वी फॉर्म, फॉर्म बनाते हैं, ठीक है, हर एक आदत जो हम बनाते हैं अपनी, लीव्स अ मार्क, वो एक छाप छोड़ती है, ऑन द पाथ अहेड। पाथ मीन्स रास्ता, अहेड आने वाला, जो आने वाला हमारा रास्ता है उसमें एक छाप छोड़ती है। हम कौन से कदम उठा रहे हैं, हम कैसे फैसले ले रहे हैं, और हम अपनी कैसी आदतें बना रहे हैं अपने में, ठीक है, हैबिट्स कैसी फॉर्म कर रहे हैं, तो वो छाप छोड़ती है हमारे आने वाले भविष्य के रास्ते में। इसलिए पॉइंट्स देख लेते हैं क्या क्या हमको करना है। प्लांट द सीड्स टुडे। सो भविष्य के लिए हमको आज ही बीज बोने हैं। अगर आपको आने वाले समय में पेड़ चाहिए किसी भी चीज के, तो बीज आपको आज से ही बोने पड़ेंगे, तभी तो भविष्य में आपको
ये अच्छा पेड़, फलता फूलता पेड़ देखने के लिए मिलेगा। सो यही बोला गया है प्लांट द सीड्स टुडे, आज ही भविष्य के लिए बीज बो। थिंक ऑफ योर एक्शंस एज सीड्स। अब आपको माइंड में सोचना है कि जो आपके कर्म है, एक्शंस है, जो आप कदम उठा रहे हो, वो बीज है, बीज की तरह काम कर रहे हैं। थिंक ऑफ योर एक्शंस एज सीड्स। इफ यू सो सीड्स ऑफ हार्ड वर्क, तो अगर आप बीज बोगे हार्ड वर्क के, कड़ी मेहनत के बीज बोगे, जो भी आप काम कर रहे हो उस कड़ी मेहनत में से करोगे उस काम को, डिसिप्लिन और अनुशासन के साथ, एंड लर्निंग टुडे, और आज सीखोगे। सो आपको भविष्य में जो बनना है उसके लिए आज ही से कदम उठाओगे, कड़ी मेहनत करोगे, डिसिप्लिन में रहोगे, अनुशासन में रहोगे और सीखोगे। यू विल रीप द फ्रूट्स ऑफ सक्सेस टुमारो। तो आप जरूर ही, रीप मतलब काटोगे, फसल काटना, रीपिंग मीन्स फसल काटना या परिणाम पाना। द फ्रूट्स ऑफ सक्सेस, सफलता का फल आपको मिलेगा कल, आने वाले कल में। सो यहाँ पे आप ऐसे बोल सकते हो कि जैसे आप बीज बोओगे वैसा ही आपको परिणाम भी मिलेगा। अगर हार्डवर्क, डिसिप्लिन और लर्निंग कुछ ना कुछ करते रहोगे तो आपको जो परिणाम मिलेगा वो भी पॉजिटिव परिणाम मिलेगा। ऑन द अदर हैंड, इस एक्सप्रेशन को हम तब यूज करते हैं जब हमको ऑपोजिट सिचुएशन बतानी हो, कि इसके विपरीत। तो ये तो हो गया पॉजिटिव चीजें, जैसे अगर हम ये सब चीजें कर रहे हैं। अब दूसरी ओर, इफ यू वेस्ट टाइम, अगर आप अपना समय बर्बाद करते हो आज का, और अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, या कुछ भी जिम्मेदारी जो है नहीं लेते हो, उसको अनदेखा करते हो, अवॉइड करते हो, अपनी जिम्मेदारियों से बचते हो, यू मे फाइंड योर फ्यूचर फिल्ड विद रिग्रेट। तो आपको लग सकता है अपना फ्यूचर, जो आपका भविष्य है, वो भरा हुआ है अफसोस से, पछतावों से। क्योंकि जब भविष्य में आपको लगेगा कि असफल रहे हो तो आप पछतावा ही तो करोगे, जब जो आपने सोचा था कि मुझे ये वाला फसल काटनी है, ठीक है। तो अगर आपने बीज ही नहीं बोए उसके लिए तो फसल कैसे काटोगे? तो बाद में भविष्य में क्या होगा? पछतावा होगा। योर योर फ्यूचर विल बी फिल्ड विद रिग्रेट, पछतावे से भरा होगा। इट इज राइटली सेड, इसीलिए सही कहा गया है, राइटली मीन सही कहा गया है, यू रीप वट यू सो। आप वही काटते हो, फसल काटते हो जैसे आपने बीज बोए रहते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। सो ये कोटेशन आप याद कर सकते हो, यू रीप वट यू सो, जैसा आप बोते हो वैसी ही फसल काटते हो, या जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब सेकंड स्टेप देखते हैं, सक्सेस डज नॉट कम ओवरनाइट। सक्सेस, सफलता डज नॉट कम, नहीं आती है रातों रात। ओवरनाइट का मतलब हुआ रातों रात। सो ऐसा नहीं है कि एक ही रात में हम सफल हो गए। देर आर नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस, तो जानना बहुत जरूरी है। शॉर्टकट मतलब हुआ कि आसान रास्ता जहाँ पे जल्दी पहुंचा जा सके। तो सक्सेस के लिए, सफलता पाने के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है, कोई आसान रास्ता नहीं है। और यहाँ शॉर्टकट्स है प्लूरल में है, तो यहाँ पे क्योंकि हमारा जो वर्ब है वो भी प्लूरल में है, देर आर नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस। एक और इडियम है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। ठीक है, इस इडियम का मतलब है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, या जो भी बड़ी बड़ी चीजें होती हैं उनको बनने में टाइम लगता है। अब जो रोम है, जगह का नाम है, ये एक ही दिन में नहीं, ये जो सिटी है वो एक ही दिन में नहीं बन गई, इतनी बड़ी सिटी है, इसको बनने में टाइम लगा। तो ये इडियम है कि सफलता जो है आपको एक ही दिन में नहीं मिल जाती है। एंड नीदर इज अ ब्राइट फ्यूचर, उसी तरीके से जो आपका ब्राइट फ्यूचर है, उज्जवल भविष्य है, वो भी एक दिन में नहीं मिलता। उसके लिए क्या चाहिए होता है? कंसिस्टेंट एफर्ट्स, एफर्ट्स प्रयास, वो भी कंसिस्टेंट, निरंतर, लगातार, बिना थके, बिना रुके हुए। इवन इफ स्मॉल, चाहे वो छोटे भी हों, ब्रिंग ग्रेट रिजल्ट्स, वो लेकर आते हैं आपके लिए बड़े बड़े रिजल्ट्स। इन द लॉन्ग रन मीन्स लंबे समय में। सो आप इसको, ये जो हमारी फ्रेज है इन द लॉन्ग रन, आप ऐसे भी बोल सकते हो इन द एंड। सो आखिर में, अंत में, या लंबे समय के बाद वो रिजल्ट्स बड़े लेकर आते हैं। चाहे आप छोटे 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 प्रयास रोज करोगे तो वो बन जाएंगे बिग रिजल्ट्स में, जो कि पॉजिटिव ही होंगे। सो इन द लॉन्ग रन मीन्स इन द एंड, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम यू विल अचीव सक्सेस एंड ग्रेट रिजल्ट्स। द की इज टू कीप मूविंग फॉरवर्ड इवन व्हेन थिंग्स गेट टफ। सो की मीन्स चाबी, या इसका उत्तर क्या है? कीप मूविंग फॉरवर्ड, आपको आगे बढ़ते रहना है। फॉरवर्ड मीन्स आगे। इवन व्हेन थिंग्स गेट टफ,
टफ का मतलब हुआ मुश्किल। अगर चीजें आपके लिए मुश्किल भी हो जाए तो भी आपको आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है, हार नहीं माननी है, गिव अप नहीं करना है। एज द सेइंग गोज, जैसे कि एक कहावत भी है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। ये आप ध्यान से देख लीजिए। गोइंग मीन्स जब काम मुश्किल पड़ जाए, मुश्किल हो जाए, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, जब समय कठिन आ जाए, द टफ गेट गोइंग। सो जो स्ट्रांग लोग होते हैं, यहाँ पे है द टफ मीन्स जो स्ट्रांग लोग होते हैं, असली बहादुर लोग होते हैं, गेट गोइंग वो अपना काम शुरू कर देते हैं और वो सामने आ जाते हैं। सो जो कठिन समय होता है उसी में पता लग जाता है कौन कमजोर है और कौन स्ट्रांग है। व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। जब हालात मुश्किल हो तभी असली बहादुर लोग जो हैं उनका पता चलता है और वो लोग सामने आते हैं। वही लोग हैं जो हार नहीं मानते हैं और मुसीबत का सामना करते हैं। सो यहाँ पे जो टफ वर्ड है वो प्लूरल सिग्निफाई कर रहा है कि जो बहादुर लोग होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमारा जो वर्ब है वो भी प्लूरल फॉर्म में है, गेट गोइंग। और यहाँ पे था गोइंग, जब हालात मुश्किल हो जाए, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, तो यहाँ पे सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर फॉर्म में यूज्ड है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, एवरी एक्शन काउंट्स। ये बहुत जरूरी है हमको समझना कि हर एक कदम जो हम उठाते हैं वो मायने रखता है, काउंट करता है, उसकी भी अपनी इंपॉर्टेंस होती है हर एक एक्शन की। वेदर इट इज चूजिंग टू स्टडी एन एक्स्ट्रा आवर, सो चाहे वो चूज मीन्स चुनना कि मैं एक और घंटा पढ़ूंगा क्योंकि मेरा आज का टारगेट खत्म नहीं हुआ। सो वेदर इट इज चूजिंग टू स्टडी एन एक्स्ट्रा आवर, एक घंटा और पढ़ाई करना, या हो हेल्पिंग समवन इन नीड, कि किसी भी जरूरतमंद, इन नीड मीन्स कोई जरूरतमंद हो उसकी मदद करना, और वेकिंग अप अर्ली टू वर्क ऑन योर गोल्स। वेकिंग अप अर्ली जल्दी उठना, वर्क अपॉन समथिंग मतलब किसी चीज के लिए कार्य करना, मेहनत करना। तो यहाँ पे है टू वर्क ऑन योर गोल्स, अपने गोल्स को पाने के लिए काम करना। तो चाहे वो इन तीनों चीजों में से कुछ भी हो, कि मैं एक एक्स्ट्रा घंटा पढ़ूंगा, ठीक है, या तो फिर किसी की मदद करूंगा, या ज्यादा मेहनत करूंगा गोल्स को पाने के लिए। एवरी एक्शन एड्स अप, हर एक कदम जो आप उठाते हो, हर एक काम जो आप करते हो वो जुड़ता जाता है, एंड रिजल्ट के लिए जुड़ता जाता है। हर काम जुड़ता है और फिर असर भी करता है। सो यहाँ पे क्या मतलब है कि एवरी एक्शन विच यू आर टेकिंग टुडे, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर फ्यूचर, इट विल हेल्प यू इन अचीविंग योर फ्यूचर। नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ स्मॉल पॉजिटिव एक्शंस। सो अंडर एस्टिमेट मतलब जो एस्टिमेट है उससे भी कम आंकना। एस्टिमेट क्या हुआ, आंकना, और अंडर एस्टिमेट कम आंकना किसी चीज को। सो कभी भी आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है द पावर ऑफ स्मॉल पॉजिटिव एक्शंस। अगर आप छोटे छोटे एक्शंस ही उठा रहे हो और वो सारे पॉजिटिव हैं, छोटे लेकिन सकारात्मक काम कर रहे हो, उसको आप अंडर एस्टिमेट नहीं कीजिए, क्योंकि छोटे छोटे एक्शंस जो होंगे वो एंड रिजल्ट की तरफ आपको लेके जा रहे हैं। दे मे लुक इनसिग्निफिकेंट, हो सकता है, मे लुक मॉडल वर्ब है कि आपको प्रतीत हो सकते हैं, वो लग सकते हैं, इनसिग्निफिकेंट मतलब बिना महत्व के या छोटे महत्व वाले, कम इंपॉर्टेंस वाले। नाउ अभी, क्योंकि वो छोटे हैं एफर्ट्स, बट ओवर टाइम लेकिन समय के साथ, समय बीतने के साथ साथ, दे शेप हु यू बिकम, वो आपके जो आप बनते हो उसको आकार देते हैं। शेप मतलब आकार देना, हु यू बिकम जो आप बन जाते हो उसको आकार दे रहे हैं वो आज। सो यहाँ पे देखिए, ओवर टाइम मीन्स समय के साथ साथ, समय गुजरने के साथ साथ। एक हमने पढ़ा था ओवरनाइट मतलब रातों रात, ठीक है। जो ओवरनाइट होता है रातों रात, ओवर टाइम होता है समय बीतने के साथ साथ, तो ये भी आप याद रख सकते हो। दे शेप हु यू बिकम। अब नेक्स्ट है, द पावर इज इन योर हैंड्स, इसलिए जो भी ताकत है वो आप ही के हाथों में है, दूसरे के ऊपर आप डिपेंड मत रहो। ये सारी पावर कि फ्यूचर आपका कैसा रहेगा वो आपके हाथ में है। यू आर द ऑथर ऑफ योर स्टोरी, अपनी कहानी के आप खुद ही लेखक हो, ऑथर हो। और स्टोरी कौन सी है, आपकी लाइफ की स्टोरी। योर एक्शंस आर द पेन, तो आप इस तरीके से कल्पना कीजिए, सोचिए कि ये तो है आपकी किताब और इसके ऑथर हो आप। अब आप जो लिख रहे हो यहाँ पे, जो भी काम कर रहे हो, दैट मीन्स जो भी आप काम कर रहे हो वो आपका पेन है।
पेन है, कलम है, एंड ईच डे इज अ ब्लैंक पेज। हर रोज आप एक नई स्टोरी लिख रहे हो, क्योंकि हर दिन आप नया प्रयास कर रहे हो, अपनी गलतियों से सीख रहे हो और फिर दोबारा से मेहनत कर रहे हो। सो आपको क्या सोचना है? यू आर द ऑथर ऑफ योर स्टोरी, योर एक्शंस आर द पेन, एंड ईच डे इज अ ब्लैंक पेज। ब्लैंक मतलब खाली, खाली पन्ना है। राइट अ स्टोरी दैट यू विल बी प्राउड ऑफ इन द फ्यूचर। तो आप ऐसी कहानी लिखिए, क्योंकि आप ही तो अपनी लाइफ के ऑथर हो, जिसके लिए विल बी फ्यूचर में, कि आप गर्वित महसूस करोगे, प्राउड महसूस करोगे भविष्य में। अपने ऊपर आपको गर्व होगा। ऐसी कहानी लिखो, ऐसे कदम उठाओ, ऐसा प्रयास करो। डोंट सिट एंड वेट फॉर मिरेकल्स। इसको प्रोनाउंस ऐसे करेंगे, मिरेकल्स, मिरेकल्स, ठीक है। डोंट वेट फॉर मिरेकल्स मतलब चमत्कार। आप बैठ कर चुपचाप रह के बिना किसी प्रयास करके, और ऐसे मत सोचिए, वेट मत कीजिए, इंतजार मत कीजिए कि कोई चमत्कार हो जाएगा। यू हैव टू बी द मिरेकल। आप खुद वो चमत्कार बनो। बी मीन्स होना, बी द मिरेकल, खुद चमत्कार बनो। इन योर लाइफ, इन योर ओन लाइफ, अपनी खुद की जिंदगी में खुद ही चमत्कार बनो, कि मेरी जिंदगी में चमत्कार होगा, ये आस लगा के मत बैठे रहो। द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट योर फ्यूचर इज टू क्रिएट इट। क्योंकि एक अच्छी सी कहावत है जो कि कही गई है कि द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट योर फ्यूचर, अपने भविष्य का प्रेडिक्ट मतलब पहले से ही उसको जान लेना। प्री से बना है ना, प्रीडिक्ट मतलब भविष्य को पहले से ही जान लेने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इज टू क्रिएट इट, कि अच्छा भविष्य खुद बनाना, खुद उसके लिए प्रयास करना। अपने भविष्य को जानने का क्या है सबसे अच्छा तरीका? कि उसे खुद बनाया जाए, खुद प्रयास किए जाए। सो द नेक्स्ट टाइम यू फील लेजी, सो अगली बार जब आप महसूस करो, लेजी मीन्स आलसी, आपको आलस आए प्रयास करने में और हार्ड वर्क करने में, ठीक है। एक तो है कि यू फील लेजी, फिर लॉस, भटका हुआ महसूस करो कि समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, और होपलेस या निराशा महसूस हो, आप अपने आप को एनर्जेटिक फील ना करो, निराश हो जाओ। सो रिमेंबर दिस, आप याद रखो, योर फ्यूचर इज नॉट रिटन इन द स्टार्स। आपको क्या याद रखना है? कि जो आपका भविष्य है वो सितारों में नहीं लिखा है। जैसे कई लोग अपने स्टार्स पढ़ते हैं और जो अपना प्रिडिक्ट करते हैं फ्यूचर स्टार्स की मूवमेंट पे, ठीक है। तो योर फ्यूचर इज नॉट रिटन इन द स्टार्स, सितारों में आपका भविष्य नहीं लिखा गया है। इट इज रिटन बाय योर एक्शंस, ये तो आपके खुद के जो कर्म है उनसे आपका भविष्य बनेगा। सो इट इज रिटन बाय योर एक्शंस। देखिए, एक तो है बाय और एक है इन। सितारों में आपका भविष्य नहीं है, वो तो बल्कि आपके कर्मों के द्वारा बनता है। मेक ईच वन काउंट, इसलिए जो भी आप एक्शन लेते हो, काम करते हो, मेक ईच वन, हर एक एक्शन को आप महत्वपूर्ण बनाइए, इंपॉर्टेंट बनाइए, क्योंकि हर एक एक्शन मायने रखता है, इंपॉर्टेंस रखता है। सो मेक जो है यहाँ पे कॉजेटिव वर्ब है, मीन्स टू कॉज समथिंग टू हैव अ सर्टेन इफेक्ट। सो यहाँ पे क्या है? मेक ईच वन काउंट, और जो ये है ईच वन, सो ये फंक्शन कर रहा है ऑब्जेक्ट ऑफ मेक। सो मेक ईच वन काउंट, इंश्योर करना है कि जो आप कदम उठा रहे हो उससे आपको पॉजिटिव आउटपुट मिले। सो मेक ईच एक्शन काउंट, यहाँ पे वन जो है वो एक्शन के लिए ही यूज किया गया है। हर एक काम को महत्वपूर्ण बनाइए, जो भी आप कदम उठा रहे हो उसको इम्पोर्टेंट समझिए और इम्पोर्टेंट बनाइए। सो फ्रेंड्स, इस लेसन का पीडीएफ आपको चैनल की एलिट मेंबरशिप के थ्रू मिल जाएगा। आप चाहें तो लेवल 2 की जो ये मेंबरशिप है उसको ज्वाइन कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं वोकेबलरी की तरफ। डे बाय डे, धीरे धीरे, हर दिन, ग्रेजुअली, धीरे धीरे, विद टाइम, समय के साथ। यू रीप व्हाट यू सो, आप जैसा बोगे, सो मतलब बोगे, वैसा ही काटोगे। सो योर एक्शंस टुडे डिटरमिन द कॉन्सिक्वेंसेस टुमारो। रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे, सफलता समय लेती है, बड़ी चीजें बनने में टाइम लेती है। इंपॉर्टेंट वर्क टेक्स टाइम टू कंप्लीट। कीप मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते रहिए। डोंट स्टॉप ट्राइंग। व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, द टफ गेट गोइंग। मुश्किल समय में बहादुर लोग ही टिकते हैं। स्ट्रॉन्ग पीपल फेस चैलेंजेस इंस्टेड ऑफ रनिंग फ्रॉम देम, मतलब कि हार नहीं मानते हैं। एवरी एक्शन एड्स अप, हर एक काम का असर होता है, वो परिणाम देता है। स्मॉल एफर्ट्स एक्यूमुलेट, वो जुड़ता जाता है, एंड क्रिएट बिग रिजल्ट्स। नेवर अंडर एस्टिमेट, और अंडर एस्टिमेट मीन्स आप किसी चीज की कीमत को
कम आंको, डोंट इग्नोर और अंडर वैल्यू समथिंग और समवन। द पावर इज इन योर हैंड्स, मतलब ताकत आपके ही हाथ में है। यू हैव द एबिलिटी टू कंट्रोल द आउटकम। ब्लैंक पेज, खाली पन्ना, फ्रेश स्टार्ट। बी द मिरेकल, चमत्कार खुद बनो। क्रिएट अमेजिंग रिजल्ट्स थ्रू योर ओन एक्शंस, ऐसे प्रयास करो कि उससे अच्छे चमत्कारी परिणाम मिले आपको। रिटन इन द स्टार्स मीन्स किस्मत में लिखा हुआ, ठीक है। स्टार का मतलब यहाँ पे हुआ कि किस्मत। बिलीव्ड टू बी डेस्टिन्ड और फेटेड, कि मेरी तो किस्मत में ही लिखा था, मेरी डेस्टिनी में ही ये था। सो किस्मत में लिखा हुआ। फिर है मेक ईच वन काउंट, हर चीज का महत्व समझो। मेक एवरी एक्शन मीनिंगफुल एंड वैल्यूएबल, इसलिए हर एक एक्शन जो कदम उठा रहे हो मीनिंगफुल होना चाहिए, उसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं एमसीक्यू सेगमेंट की तरफ। अगर आप इनको करेक्टली आंसर कर देंगे दैट मीन्स यू हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड द एंटायर आर्टिकल। व्हाट इज द सेंट्रल मैसेज ऑफ द आर्टिकल? योर एक्शंस डिफाइन योर फ्यूचर। जो हमने ये आर्टिकल पढ़ा, ठीक है, उसका क्या मैसेज है, क्या राइटर बताना चाहता है? स्मॉल एक्शंस काउंट, सक्सेस डिपेंड्स ऑन लक एंड टाइमिंग, जो आपकी सफलता है वो डिपेंड करती है आपके भाग्य पर। योर फ्यूचर इज ऑलरेडी रिटन बाय डेस्टिनी, पहले से ही आपका भाग्य लिखा जा चुका है। योर कंसिस्टेंट एक्शंस टुडे शेप योर फ्यूचर, आज जो आप कदम उठा रहे हो, काम कर रहे हो, उससे आपका भविष्य तैयार होगा, उसको आकार मिलेगा। हेल्पिंग अदर्स इज मोर इम्पोर्टेंट देन सेल्फ ग्रोथ, दूसरों की मदद करना अपनी मदद करने, अपनी बढ़ोतरी करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर है ये वाला, कि आपके जो आज प्रयास किए जाएंगे वही आपके भविष्य को शेप देंगे। ये है इसका आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द पर्पस, पर्पस बताना है, उद्देश्य ऑफ यूजिंग द इडियम्स लाइक रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग इन द आर्टिकल। हमने जो इस आर्टिकल में ये वाले जो दो इडियम्स पढ़े हैं, उनका पर्पस क्या है, राइटर ने क्यों ये यूज किए हैं, उद्देश्य क्या है? टू मेक द लैंग्वेज मोर पोएटिक, ताकि हमको पढ़ते हुए और अच्छा लगे कि भाई फैंसी वर्ड्स यूज किए गए हैं। टू कंफ्यूज रीडर्स विद ओल्ड सेइंग, ताकि रीडर्स ही कंफ्यूज हो जाए, पुरानी कहावतें समझ ही ना आए उनको। टू फिल अप स्पेस विद प्रोवर्ब्स, बस ये कहावतों से, ताकि ये आर्टिकल में लाइंस जुड़ती जाएं और फिल अप स्पेस भरता जाए। टू स्ट्रेंथन द मोटिवेशनल टोन थ्रू रिलेटेबल एक्सप्रेशन, जो भी ये मोटिवेशनल टोन है आर्टिकल में, जो प्रेरणादायक टोन है, उसको और भी मजबूत करने के लिए ये वाली प्रोवर्ब्स यूज की गई है। तो ये वाला आंसर है इसका, टू स्ट्रेंथन द मोटिवेशनल टोन थ्रू रिलेटेबल एक्सप्रेशंस। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डज द ऑथर कंपेयर एक्शंस टू सीड्स इन द आर्टिकल? अब देखिए, जो हमारे काम है उनको बीजों के साथ क्यों कंपेयर किया गया है आर्टिकल में? टू शो दैट एक्शंस आर यूजलेस विदाउट सनलाइट, की जो हमारे कार्य हैं वो सनलाइट अगर ना मिले तो यूजलेस है। टू सजेस्ट दैट एक्शंस डिसअपियर ओवर टाइम, कि जो हम काम कर रहे हैं समय के साथ वो वैसे नहीं रहेंगे, धूमिल हो जाएंगे और ढीले पड़ जाएंगे, हम थक जाएंगे। टू एक्सप्लेन दैट एक्शंस नीड टू बी बेरिड, बेरिड का मतलब हुआ दफनाना या दबाना, जैसे कि सीड है उसको हम जमीन के नीचे दबा देते हैं, तो वो कह रहे हैं कि हमारे एक्शन है वो भी हम दबा दें, ये मतलब है। टू सिंबलाइज दैट प्रेजेंट एफर्ट्स लीड टू फ्यूचर रिजल्ट्स, ये बताना कि जो हमारे आज के अभी के एफर्ट्स है, प्रयास है, उसकी वजह से हमको भविष्य में रिजल्ट मिलेगा। सो इसका आंसर डी है, ये वाला, और आप इसकी एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हो। सो आई होप फ्रेंड्स आज का इंस्पिरेशनल आर्टिकल आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। पसंद आया है, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।